प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 से एमसीक्यू क्वेश्चन। तो टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है जो इस कराएंगे हम इस चैप्टर के। तो उनमें से दो पार्ट में होगा 10-10 क्वेश्चन का। तो क्योंकि 20 क्वेश्चन एक साथ कराने से वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए दो वीडियो में आएंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में है कि बिंदु P2,3 की एक्स अक्ष से दूरी क्या है। इसकी एक्स अक्ष से दूरी बतानी है। इसका मतलब क्या है, देखो, एक तो सीधी सी बात याद रख लेना कि एक्स अक्ष से दूरी का मतलब है वाई के निर्देशांक बताने हैं हमें। सीधी से एक बात याद रख लो, यानी कि इसका आंसर होगा 3 होगा। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे मान लो कि ये पी बिंदु यहाँ कहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स का मान भी प्लस है और वाई का मान भी प्लस है। तो 2,3 कहीं पे है। तो मैं एक लाइन अगर सीधी ड्रॉ करता हूं एक्स पे, ये हमारा वाई एक्स और ये एक्स एक्स, ये प्लस का होता है, ये भी प्लस का होता है, इसलिए बिंदु यहाँ है, इसके बीच में होगा, फर्स्ट चतुर्थांश में होगा कहीं पे। तो यहां से लेके यहां तक ये जो टोटल है, ये टोटल दूरी कितनी है? ये टोटल दूरी है 3। क्यों? क्योंकि इस दूरी का मतलब है कि ये y को कितने पे काट रहा है। अब ये लाइन y को कितने पे काट रही है? ये 3 पे काट रही है। क्यों? क्योंकि y का मान ये है और x का मान ये है। तो जहां ये लाइन जहां काट रही है वो y का मान है, ये लाइन जहां काट रही है वो x का मान है। तो x अक्ष से दूरी का मतलब क्या है कि ये यहां से यहां तक कितना दूर है और ये यहां से यहां तक कितना दूर है, ये इसके बराबर है और ये कितना है? 3। तो इसलिए क्या है, इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बिंदु P1,4 और Q4,0 के बीच की दूरी क्या होगी? इसको हम करेंगे दूरी सूत्र से। तो क्या होता है, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ये वैल्यू रख देंगे और ये आएगा 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 यानी कि -4 का स्क्वायर। इसको फिर आगे हल करेंगे तो 3 स्क्वायर यानी कि 9 और 4 स्क्वायर मतलब -4 स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा प्लस का 16 और ये टोटल आ जाएगा 25। और 25 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? 5 इंटू 5, ये दो पेयर में है तो एक बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, आंसर आया 5। तो हमारा बी आंसर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी बतानी है, क्या होगी? तो इसको एक बार डायग्राम से देख लेते हैं थोड़ा सा। मूल बिंदु क्या होता है? जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष कट करते हैं, ये हमारा मूल बिंदु है। 0,0 इसके निर्देशांक होते हैं। और एक बिंदु है कोई, मान लो पी बिंदु है, उसके निर्देशांक है अल्फा कोमा बीटा। तो इसका हमने फॉर्मूला पहले देखा था कि इसका फॉर्मूला, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला है, इसको आप याद भी रख सकते हैं और मैंने करवाया भी था, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ एक्स और वाई से मतलब क्या है? ये जो निर्देशांक है ये एक्स और वाई होंगे, जिससे हमें मूल बिंदु की दूरी निकालनी है। तो
यहाँ पे x का मान क्या है, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, और y का मान क्या है, बीटा, तो बीटा स्क्वायर। तो यानी कि ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यदि a बटा 3,4 बिंदुओं P -6, 5 और R -2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो a का मान बताइए। तो इसको कैसे करेंगे, मान लो कि एक दो बिंदु हैं और एक रेखाखंड बना रहे हैं। ये P बिंदु, इसके निर्देशांक है -6 और 5 और इसके निर्देशांक है -2 और 3। तो इनका मध्य बिंदु जो है वो मान लेते हैं कि a है और उसके निर्देशांक भी दे रखे हैं a बटा 3 और 4। अब विभाजन सूत्र में हमने पढ़ा है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x निकलेगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y निकलेगा y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ x1 x2 से मतलब क्या है, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा, और ये x है और ये y है। तो यहां से हम ये वैल्यू सब पुट कर देंगे। तो x बराबर क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 बटा 2 यानी कि -6 प्लस -2 बटा 2, और x का मान क्या है, x का मान है a बटा 3। तो a बटा 3 बराबर ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 6 - 2 बाई 2। आगे हल करेंगे, a बाई 3 बराबर -8 बाई 2, ये कट जाएगा, -4 आ जाएगा और नीचे आएगा 1। तो a बटा 3 बराबर -4 बटा 1, आर पार गुणा करेंगे तो a बराबर -12 आएगा a का मान। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में है, यदि बिंदुओं, दो बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी 5 है तो x का मान बताइए क्या होगा। x का मान बताना है। तो दो बिंदु हैं और उनके बीच में दूरी दे रखी है, मतलब हम दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र लगाया तो क्या हो जाएगा, x2, ये है x1 का मान, ये है y1, ये x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका होल स्क्वायर, और दूरी सूत्र से हम निकालते क्या है, दूरी, और दूरी दे रखी है वो कितनी है, 5। तो यानी कि ये 5 के बराबर आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस x इसका होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 2 माइनस, और -1 है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 इजिकल टू, इसका फिर सोल्व करेंगे आगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +1 इसका होल स्क्वायर। तो 5 इजिकल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्गमूल खत्म करने के लिए वर्ग करने पर इसका वर्ग किया और इसका वर्ग करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर मतलब 25, और ये क्या बनेगा,
ये बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये 9 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो 25 इजकल टू, इसको इसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18। 25 को उधर लेके जाएंगे तो जीरो बच जाएगा, यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा 7 इजक्वल टू 0। अब क्या है, अब ये एक द्विघात समीकरण है और इसको हल करने का एक तरीका होता है, उसको कैसे करेंगे देखते हैं। ये है c का मान, और एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो होता है a का मान। यहाँ पे 1 है तो ये a का मान, और ये होगा b का मान। तो a और c की गुणा करेंगे तो क्या आएगी, 1 गुणा -7 बराबर -7, और b का मान जो है वो क्या है -6। अब इस -7 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ऐसे टुकड़े ऐसे खंड बनाने हैं कि वो प्लस माइनस करके -6 के बराबर आ जाए। तो अगर मैं इसको -7 ले लेता हूँ और ये +1, तो इनको सोल्व करेंगे यानी कि ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -6, और जो ये हमारा इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर हमारे सही है, क्या, +1 और -7। अब इसको आगे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब इसको मुझे स्प्लिट करना है, तोड़ना है, तो कैसे लिखना है, एक फैक्टर तो बना था +1 यानी कि +x, दूसरा था -7 यानी कि -7x, -7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x प्लस 1, -7 कॉमन आ रहा है आगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो x बराबर होगा -1, और यदि x माइनस 1 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है तो x होगा 7। तो यानी कि x के हमारे क्या मान आ गए, -1 और 7। तो -1 और 7 कौन से में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, बिंदु 1,1 -2 और 7 और 3,3 है, तो ये किसके हैं, ये समबाहु त्रिभुज के हैं या संरेख हैं या समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। तो मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी और इसको सी। तो अब मुझे क्या है, ये देखना है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु में 2 बराबर होती हैं। संरेख होने के लिए अलग कंडीशन है, उसको देखेंगे, अगर तीनों में जिसकी मैच होगी वो आंसर होगा, नहीं तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब मुझे ए बी निकालना होगा। ए बी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट निकालूंगा मैं। तो -2 -1 होल स्क्वायर, इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस, प्लस 7 -1 होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, -3 होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 36, ये कितना होता है √45। 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 5। इन दो में से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√5। ये है ए बी। अब मैं निकालूंगा बीसी। बीसी देखते हैं क्या आएगा। बीसी निकाला तो 3 माइनस इंटू -2, दो ब्रैकेट मैंने क्यों लगाए, क्योंकि ये वाला मान माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस बनाएगा, नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। प्लस -3 -7
इसका होल स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 + 2 होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या बन जाएगा -10 इसका होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 5 स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 10 -10 का स्क्वायर यानी कि 100 ही होगा, और ये है 25 और टोटल हो जाएगा 125। और इसको जब सोल्व करेंगे हम तो ये आएगा 5 इंटू 5। अब इन दोनों में से एक पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा रूट उससे, तो आ जाएगा 5√5। सेकंड हमारा ये आया BC। अब हम निकालेंगे CA। CA जब निकाला तो क्या आ रहा है 3 - 1 इसका स्क्वायर, यानी इसमें से ये माइनस करेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे, तो -3 - 1 इसका होल स्क्वायर। और अब देखेंगे ये क्या बन रहा है 2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4 प्लस -4 स्क्वायर क्या होता है प्लस का 16, और ये बन जाएगा √20। और √20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5। अब ये एक पेयर बन रहा है 2 का, इनमें से एक बाहर आ जाएगा, तो ये बना 2√5। अब मैंने तीनों भुजाएं निकाल ली है। क्या तीनों भुजाएं बराबर आ रही हैं? नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या है कि ये समबाहु त्रिभुज नहीं है। अब क्या दो भुजाएं बराबर आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब ये समद्विबाहु भी नहीं है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ कंप्लीट हो रही है। क्या हो रही है? अगर मैं AB प्लस CA करता हूं तो वो BC के बराबर आ रहा है। कैसे? AB का मान कितना है? AB का मान है 3√5 और CA का मान कितना है 2√5। इनको मैंने ऐड किया तो ये ऐड होंगे, ये तो सेम रहेगा, तो ये आएगा 5√5। और ये किसके बराबर है? BC के मान के बराबर। ये जो मान था BC का, तो ये कंडीशन जो कंप्लीट करेगा तो वो क्या होता है हमारा संरेख बिंदु होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक हैं जिसके शीर्ष ये है। मतलब हमें क्या बताना है? केंद्रक के निर्देशांक बताने हैं हमें एक त्रिभुज के। ये एक त्रिभुज है ABC। तो A के निर्देशांक हम मान लेते हैं कि 0, 6, ये जो दे रखा है ये A के हैं, ये B के हैं और ये C के हैं। और B के क्या हैं 8 और 12, और C के क्या है 8 और 0। अब केंद्रक क्या होता है? केंद्रक होता है जहां पे किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाओं का तीन माध्यिकाएं होंगी जो जहां मिलती हैं उसे हम केंद्रक कहते हैं। तो इसकी एक माध्यिका मान लो ये है। और माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है जो BC लाइन है, नीचे वाली लाइन, इसका जो मध्य बिंदु और इसको जो मिलाएगी वो माध्यिका होगी। ऐसे ही दूसरी एक है ये है, और तीसरी एक ये है। तो इनका जो मिलान बिंदु होगा इसको हम केंद्रक बोलते हैं। तो अगर एक त्रिभुज में तीन निर्देशांक दे रखे हैं और उसका हमें केंद्रक निकालना है तो उसका सीधा फॉर्मूला है, ये जो केंद्रक है मान लो कि P है और इसके निर्देशांक मान लिए XY, तो x का मान क्या होगा? x का मान होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और y का मान क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3।
अब x1 का मान का मतलब क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। अब इसमें रखेंगे मान, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 8 + 8/3 और ये आएगा 16/3। ये किसका है, x का मान। और यहां से y का मान जब निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 6 + 12 + 0/3, तो ये आ जाएगा 18/3 यानी कि 6। और ये किसका मान है, y का मान। तो यानी कि इस केंद्रक के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, p के, ये हो जाएंगे 16/3 और 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है हमारा, वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक त्रिभुज के दो शीर्ष ये हैं और उसका केंद्रक हमें दे रखा है, तो तीसरा शीर्ष निकालना है। अब इसने केंद्रक दे दिया पहले ही, तो मान लो कि ये ए है, बी है और ये सी है और ये केंद्रक है इस त्रिभुज का। तो इसके निर्देशांक इसने बता रखे हैं 2, -1 और दो शीर्ष दे रखे, मान लो ये दे रखा है 3 और -5 और ये दे रखा है -7 और 4। तो हमें ये निकालना है, ठीक है। तो ये निकालना है तो क्या होता था, x1 + x2 + x3, फॉर्मूला क्या था, x = x1 + x2 + x3/3। अब x का मान क्या है, ये p का जो है x का मान है पहला निर्देशांक, दूसरा ये y का मान है। तो यहां से x का मान मेरे पास कितना है, x का मान मेरे पास है 2, बराबर किसके होगा, x1 यानी कि 3 प्लस x2 यानी कि -7। x2 इसको मान लेते हैं, x2 और y2 जो हमें निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, x2 हमें निकालना है, हम इसको मान लेते हैं x2। तो ये हो जाएगा, तो x2 मतलब x2 ही है, प्लस x3 क्या है, -7 और बटा क्या है, 3। अब इसको सोल्व करेंगे, ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, -4/3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 6 = x2 - 4 और x2 क्या आ जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि 6 + 4, तो x2 = 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। किसका मान है ये है x2 का मान, पहले निर्देशांक का मान इसका, ठीक है। ऐसे ही दूसरा निकालेंगे y क्या होता है, y1 + y2 + y3/3। अब y का मान कितना है, y का मान है -1, तो -1 = -5 प्लस y2 मुझे निकालना है और प्लस y3 कितना है 4, डिवाइड बाई कितना करेंगे 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, -1/1, इसको मिला के कितना आएगा, -1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -3 = y2 - 1। अब ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो y2 का मान कितना आ जाएगा, -2। तो यानी कि x2 10 और y2 -2, तो उसके निर्देशांक क्या बन जाएंगे, 10 और -2। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर इसमें कौन सा है, देखो 10 और -2 कहीं है, इसमें ये और ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, तो इसको, ये यहाँ प्लस था, तो ये होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ ही प्लस था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदु 4, -5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी।
तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, वो क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और x का मतलब क्या है, ये x का मान और ये y का मान। तो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और ये हो जाएगा रूट 41। अब इसको हम सोल्व नहीं कर सकते और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में मिल भी रहा है, तो यानी कि ये हमारा आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन कराया था ऐसे। मान लो एक बिंदु है, उसके निर्देशांक ये हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये y अक्ष से दूरी है, इसको आप याद रख लो। और इसका मतलब ये है x अक्ष से दूरी है, और ये मैं समझा भी चुका हूं क्यों होता है। ये x अक्ष से दूरी और ये y अक्ष से दूरी, तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, x निर्देशांक। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। तो बच्चों ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन दूसरी वीडियो में आएंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। तो इसी का एक पार्ट और आएगा एमसीक्यू का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।